बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तो सेशन 2022-23 के लिए आपका एक न्यू रिवाइज सिलेबस आ चुका है जिसमें बहुत से डाउट्स आपके क्लियर किए गए हैं। मोस्ट कॉमन डाउट है बच्चों का टर्म 1 के सिलेबस और एग्जाम को लेकर। तो देखो टर्म 1 के सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो क्लियर कर दिया गया है। टोटल आपसे 12 चैप्टर्स पूछे जाएंगे यानी कि टोटल आपकी 6 इकाइयां रहेंगी यानी कि यूनिट यूनिट में से टोटल आपको 12 चैप्टर्स पढ़ने पड़े। ठीक है। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन वैसे 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे जब आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा स्कूल में टीचर्स की तरफ से। ठीक है। और ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि आपका जो सिलेबस है टर्म 1 का उसे 31 सितंबर तक कंप्लीट करवा दे, क्योंकि मिडल ऑफ अक्टूबर आपके टर्म 1 के एग्जाम्स जो है कंडक्ट करवाए जाने हैं स्कूल बेस पे। ठीक है। तो टर्म 1 का एग्जाम सिलेबस जो आपका डाउट था शॉर्ट आउट हो गया। सेकंड डाउट आ जाता है यहाँ पे आपका बोर्ड और प्री बोर्ड के एग्जाम को लेकर। तो देखो चाहे आपका प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड एग्जाम, इसमें आपका कंप्लीट यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस आता है उन चैप्टर्स को हटा के जो एक्चुअल में डिलीट। ठीक है ना। तो रही बात है आपके प्री बोर्ड की, तो प्री बोर्ड जो है वो मिडल ऑफ दिसंबर में कंडक्ट करवाए जाएंगे 2022 में। टीचर्स की जिम्मेदारी है कि दिसंबर स्टार्ट होने तक आपका जो सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस उसे कंप्लीट करवा दे और आपका हो सके तो रिवीजन भी करवा। अब जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे मिडल ऑफ दिसंबर के बाद में, फिर आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा यानी कि प्री बोर्ड के आपके जो नॉर्मल पेपर्स होते हैं वो चेक करके आपके मार्क्स बताए जाएंगे। फिर से एक बार आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज वगैरह चलवाई जाएगी। उसके बाद फिर मिडल ऑफ फरवरी 2023 में आपका जो बोर्ड होता है उस बोर्ड की परीक्षाएं आपकी स्टार्ट होगी। और आपके लिए मेन जो एग्जाम है वो बोर्ड है, टर्म 1 हो गया प्री बोर्ड हो गया, ये आपकी बोर्ड के लिए एक तैयारी है सिंपल सा। ठीक है ना, एक प्रैक्टिकल एक तरीके से ऐसा समझ। लेकिन आपके लिए मेन क्या है, बोर्ड एग्जाम। तो ज्योग्राफी के संबंध में टर्म 1 प्री बोर्ड बोर्ड का ये तो आपको समझ में आ गया जो कॉन्सेप्ट था हमारा। अब एक एक करके हम सिलेबस को समझते हैं। अब देखो सिलेबस को समझने के बाद अगर आपके दिमाग में कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो में दिखाए जाने वाले जो पीडीएफ है नोट्स है वो आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जेएसके 12th क्लास इसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी चेक। तो सबसे पहले हम आपकी बुक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो हिंदी और इंग्लिश में ये आपकी 3 बुक्स रहेंगी। हिंदी में सबसे पहली बुक है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, तीसरी है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। और ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, एंड थर्ड है प्रैक्टिकल वर्क इन मतलब प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2 क्लास 12 की। तो ये आपकी बुक्स है। अब एक एक करके हम सिलेबस को समझते हैं। तो सबसे पहले मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है उसको देखते हैं। तो ये आपकी पहले हिंदी में विषय सूची यहाँ पे ली हुई है मैंने, और फिर आपकी इंग्लिश में विषय सूची यहाँ पे ली। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें से टर्म 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है उससे हम पहले समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको इकाई नंबर 1 पढ़नी है, इकाई नंबर 2 पढ़नी है, और इकाई नंबर हमारी 3, ये 3 आपको पढ़नी है। अब इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं देखो। इकाई नंबर 3 में है आपका मानव भूगोल, चैप्टर नंबर 1 ये आपको पढ़ना है, जिसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी कह सकते हैं, ये पढ़ना है। सेकंड है हमारा यहाँ पे अध्याय 2 है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, यानी कि द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेजंट एंड ग्रोथ, ये आपको पढ़ने 2 चैप्टर हो गए। थर्ड चैप्टर हमारा जनसंख्या संगठन यानी कि पॉपुलेशन कंपोजिशन। फोर्थ चैप्टर हमारा मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, 4 चैप्टर हो गए। फिफ्थ है हमारा प्राथमिक क्रिया। देखिए ये जो यूनिट थर्ड है ये आपकी टर्म 1 में भी आएगी और प्री बोर्ड में यानी बोर्ड सभी में आनी है। तो थर्ड यूनिट से हमें चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज, एंड जो सेकंड चैप्टर है इसका द्वितीयक क्रियाएं यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज, ये हमें पढ़ना है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि टर्म 1 में आपकी जो बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें से आपको क्या पढ़ना है, तो हमें 1 से लेके 6 तक के सारे चैप्टर्स हमें स्टडी करने हैं। ठीक है। एंड ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में भी टोटल हमें 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं टर्म 1 के एग्जाम के लिए। कंप्लीट हो गया। अब देखो जब आपका बोर्ड रहेगा, ठीक है, तब आपको क्या करना है, 1 से लेकर जो 9 तक के सारे चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने हैं जब आपका बोर्ड रहेगा। ठीक है, बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो, तो आपको 1 से लेकर 9 तक के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और आपका चैप्टर नंबर 10 है मानव बस्ती, ये आपका डिलीट है, याद रखना। ह्यूमन सेटलमेंट ये चैप्टर आपका डिलीट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम कह लो या फिर नॉर्मल प्री बोर्ड वगैरह सबके लिए डिलीट है। ठीक है ना। तो याद कर लेंगे दोबारा से, जब आपका टर्म 1 होगा
तो आपको टोटल 1 से लेके 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, याद रखना। और जब आपका बोर्ड होगा तो आपको 1 से लेके 9 तक के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट बुक का सिलेबस, टर्म 1 प्लस में प्री बोर्ड या फिर बोर्ड के लिए, सभी के लिए। सेकंड बुक देख लेते हैं जो कि हमारी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो ये हिंदी में विषय सूची है और ये है हमारी इंग्लिश में विषय। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम टर्म 1 के सिलेबस को। तो देखो टर्म 1 के सिलेबस में हमारी 3 इकाई आनी है। इकाई नंबर 1, ठीक है, इकाई नंबर 2 और इकाई नंबर 3। ये हमारी 3 इकाई आनी है। अब इन तीनों में से क्या क्या है उसे समझिए। तो सबसे पहले हमें इकाई नंबर 1 में केवल एक चैप्टर पढ़ना है, केवल एक। वो है हमारा ये वाला, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इंग्लिश में कहें तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ये चैप्टर हमें पढ़ना है। चैप्टर सेकंड और थर्ड ये हमें नहीं पढ़ना है, ना ही तो बोर्ड के लिए ना ही तो टर्म 1 के लिए। तो हम इसे लगा देंगे इस तरीके से डिलीट। सेकंड और थर्ड को हम लगा देंगे डिलीट, ठीक है। सेकंड इकाई की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, मानव बस्ती, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। उसके बाद इकाई नंबर जो 3 है, इकाई नंबर 3 में आप देखोगे तो ये आपके 5 चैप्टर हैं। इन 5 में से आपको 8वां जो चैप्टर है इसे हटा दीजिए, इसे आप कट लगा देंगे। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में भी इसे आप कट लगा देंगे। बाकी के जितने चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ देना है, जैसे कि भू संसाधन तथा कृषि आपको पढ़ना है, लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर। फिर है जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेस, ये भी पढ़ देना है। 7 है खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये पढ़ना है यानी कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। एंड देन 9 जो है हमारा भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इनकी प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, ये आपको पढ़ लेना है टर्म 1 के एग्जाम, ठीक है। दोबारा से समझा देता हूँ। जब आपका टर्म 1 एग्जाम रहेगा तब आपको क्या करना है, हमें 1 से लेके 9 तक के जितने भी ये चैप्टर हैं, ठीक है ना, 1 से लेके 9 तक हमें क्या करना है, बस हमें चैप्टर नंबर 2, 3 और 8 इनको छोड़ देना है, ठीक है। इनको छोड़ के 1 से लेके 9 तक हमें सारे पढ़ देने हैं। बस हमें निकालने कौन से, 2, 2, 3 और 8 ये छोड़ देने हैं। बाकी टर्म 1 के लिए आपको सारे पढ़, ठीक है। टर्म 1 का सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब बारी आ जाती है बोर्ड की। तो देखो इसमें जो टर्म 1 में आपने पढ़े हैं, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, चैप्टर 4, 5, 6, 7 और 9 ये आपने पढ़े हैं 6 चैप्टर। इनके अलावा 3 चैप्टर और आपको ऐड करने हैं। कौन सा, चैप्टर नंबर 10 परिवहन तथा संचार, चैप्टर नंबर 11 अंतरराष्ट्रीय व्यापार और चैप्टर नंबर 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, ये आपको ऐड कर दें। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में है, आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 9 ये पढ़ना है। फिर यूनिट 4 आपको पढ़नी है जिसमें आपका चैप्टर 10, 11 और यूनिट 5 में चैप्टर 12 ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, जब आपका टर्म 1 का एग्जाम रहेगा तो सिर्फ आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, 1 से लेके 9 के बीच में से जो आपका चैप्टर 2, 3 और 8 है इसे आप हटा देना, बाकी सारे पढ़ देने हैं। और जब आपका बोर्ड रहेगा तब भी आपको क्या करना है, बस इन्हीं 3 चैप्टर को छोड़ना है, बाकी सारे चैप्टर्स आपको अपनी बुक्स के पढ़ने हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है अब आपके दिमाग में। चलो अगला देख लेते हैं। अब हमारी अगली बुक है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, इसके बारे में अभी हम आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है इसे भी आगे रिव्यू करेंगे कि किस तरीके से आपका सिलेबस आया हुआ, ठीक है। अब देखो भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य ये है आपकी पार्ट 1, मतलब सॉरी पार्ट 2 है, ये क्लास 12 के लिए बेसिकली। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे विषय सूची आ गई। जब आपका टर्म 1 एग्जाम रहेगा तब आपको क्या करना है, ये आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 आंकड़े तथा स्रोतों का आकलन, ठीक है, चैप्टर 1 यानी कि डाटा, इट्स सोर्स एंड कंपोजिशन। सेकंड आपको पढ़ना है आंकड़ों का प्रक्रमण यानी कि डेटा प्रोसेसिंग। थर्ड आपको पढ़ना है आंकड़ों का आलेखी निरूपण यानी कि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये आपको पढ़ना है टर्म 1 के एग्जाम के लिए। फिर जब बोर्ड रहेगा तो आपको ये 3 तो पढ़ने ही है, ठीक है ना, ये 3 चैप्टर तो पढ़ने ही, बस इसमें एक चैप्टर और ऐड हो जाएगा आपका। कौन सा, चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि GIS, ठीक है ना, इंग्लिश में बोले तो GIS, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टर्म 1 के एग्जाम में हमें केवल ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और जब हमारा बोर्ड रहेगा तो इनमें एक हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है, ठीक है ना, GIS, ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है आपके दिमाग में। एक बार जो सिलेबस मैंने अभी तक आपको समझाया है उसको फिर से एक बार आपको समझा दें ताकि कोई डाउट फिर से ना बचे। तो देखो जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, टर्म 1 के एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, 1 से लेके 6 तक के आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं।
ठीक है। और जब आपका बोर्ड रहेगा, ठीक है, तब आपको क्या करना है, 1 से लेके 9 तक के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। जब आपका बोर्ड रहेगा 1 से लेके 9 पढ़ने हैं, क्योंकि चैप्टर 10 जो है वो आपका डिलीट है। ओके। सेकंड बुक भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो जब आपका टर्म 1 एग्जाम रहेगा तब आपको क्या करना है, 1 से 9 के बीच में से, ठीक है ना, ये जो चैप्टर 2, 3 और 8 है इनको आपको हटा देना है। और ठीक जब बोर्ड होगा, ठीक है ना, जब बोर्ड होगा तब भी इन्हीं को हटा के आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। ठीक, कोई डाउट नहीं। और इसी तरीके से जब आपकी जो भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य है, इसमें भी टर्म 1 में बस आपको ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और जब अब बोर्ड होगा तो इसमें आपका जो छठा चैप्टर है ये ऐड हो जाए, सिंपल सा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब मैं आपका जो ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है बेसिकली इंग्लिश में, इसलिए आपको शायद समझने में दिक्कत हो। अगर आपको देखो ये जो पीडीएफ है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इंग्लिश, अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जेएसके 12 क्लास का, इसे जरूर ज्वाइन करना। या तो सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उससे जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स आपको दिखेंगे, जैसे यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचर एंड स्कोप। ये बेसिकली क्या है, ये इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में नहीं आया हुआ है, तो मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो सिर्फ आपको यूनिट्स नजर आएंगी। जैसे यूनिट 2 है हमारी पीपल, यूनिट 3 हमारी ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी फर्स्ट टर्म में आ रही है, बाकी बोर्ड में तो आपका सारा सिलेबस आना है। अब इसी यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जब आगे आ जाओगे, जब आपका सेकेंड टर्म होगा तो उसी में देख लो आगे और जुड़ गई हैं टेरिटरी और क्वांटरी एक्टिविटीज, यानी कि तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो इस तरीके से ये जो इंग्लिश है इसमें केवल और केवल आपको यूनिट वाइज दे रखा है, लेकिन मैंने आपको चैप्टर वाइज अच्छे से सारी चीजें समझा दी है कि हर चैप्टर से, मतलब हर एक यूनिट से कौन कौन सा चैप्टर से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा अब आपके दिमाग में। तो इस तरीके से ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आया है या नहीं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते ही रहिए और अपना ख्याल भी रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।